ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज से आरंभ करके कुछ सत्रों में हम हरि भक्ति विलास पुस्तक से कुछ मुख्य भाग, आरंभिक भाग जो हैं उनके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। हरि भक्ति विलास सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी प्रेरणा और निर्देश लिखने के लिए स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को दिए। 2 महीने जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी, उसके अंदर चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों के जीवन के अनेक विषयों के ऊपर सनातन गोस्वामी को निर्देश दिए और फिर उन्हें वैष्णवों के लिए कैसा उनका जीवन संचालित होना चाहिए, इसके ऊपर उन्हें एक ग्रंथ लिखने के लिए कहा। तो वो है हरि भक्ति विलास। तो श्रील प्रभुपाद जी उसका अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट नहीं किए, तो सामान्य रूप से वो हमारे पठन सामग्री में नहीं आता है। किंतु जो भी हम सुबह से उठ कर के रात तक अलग अलग क्रियाएं करते हैं, क्यों हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, फिर मंगला आरती कब होनी चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए, एकादशी कैसे पालन करनी चाहिए, त्यौहार अलग अलग कैसे मनाने चाहिए, अर्च विग्रह सेवन के संबंधित बहुत सारे निर्देश, ये सब चीज़ें हरि भक्ति विलास से ही प्राप्त हैं। तो पहले एक थोड़ी भूमिका कि ये जो हरि भक्ति विलास के जो विषय हैं, मुख्य रूप से सदाचार के विषय हैं, वैष्णव सदाचार। तो उसका भक्तों के जीवन में क्या महत्व है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो भक्ति के मुख्य अंग हैं। और ये ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, ये सब क्रियाओं का भक्ति से क्या संबंध है। तो इसको समझने के लिए पहले कुछ थोड़ी भूमिका देखें। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं रूप सनातन शिक्षा के अंदर, माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैल कृष्ण वेद पुराण। यहाँ से आरंभ है। मतलब ये श्लोक से पहले भी समझने के लिए बहुत कुछ है, पर आशा है यहाँ पर इस सभा में हम यहाँ से आरंभ कर सकते हैं कि जो माया मुग्ध जीव हैं उनको स्वतः कृष्ण ज्ञान नहीं हो सकता, इसीलिए कृष्ण उन पर कृपा करके वेद पुराण देते हैं। तो हरि भक्ति विलास या भक्ति रसामृत सिंधु या जो भी षड गोस्वामी ने जो ग्रंथ लिखे चैतन्य महाप्रभु के निर्देश पर, नाना शास्त्र विचारणैक निपुणों, उनके विषय में ये कहा गया है ना कि सभी गोस्वामी जो हैं सभी शास्त्रों को विचार करने में निपुण हैं।
तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को उन्होंने सभी शास्त्रों से प्रमाणबद्ध किया है अपने ग्रंथों में। तो शास्त्र जो है वो आधार है इन सभी ग्रंथों के। तो क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हम सभी जो माया मुग्ध जीव हैं उनका एकमात्र उपाय माया से निकलने का वो यही है। स्वतः अपने आप से जीव कभी भी माया से बाहर नहीं जा सकता, वो माया के इस अंधकार के परे नहीं जा सकता। शास्त्र गुरु आत्मा रूपे आपनाते जानान, कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवे रह ज्ञान। तो कृष्ण क्या करते हैं? शास्त्र, गुरु और आत्मा, इन तीन रूपों में खुद अपने को समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण हम सभी पर कृपा करने के लिए शास्त्र, गुरु और आत्मा यानी परमात्मा, इन तीन प्रकार से भगवान आपनारे जानान, अपने को जनवाते हैं। अपने विषय में जानकारी इन तीन स्रोतों से हमें देते हैं, शास्त्र, गुरु और परमात्मा। तो गुरु और आत्मा, परमात्मा, चैत्य गुरु, परमात्मा को चैत्य गुरु भी कहते हैं। और फिर शास्त्र, वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण प्राप्य संबंध भक्ति प्राप्य साधन। तो जो गुरु जो हमें सिखाते हैं वो भगवान ने शास्त्रों के अंतर्गत दिया है, जिस आधार से गुरु हमें बताते हैं। और परमात्मा वही कृष्ण है, तो जो शास्त्रों में उन्होंने बताया है वही परमात्मा के रूप में, वो जो भगवान को समझने का इच्छुक है, जो भगवान को शरणागत होता है, उसको परमात्मा फिर वेदों का ज्ञान सिखाते हैं। परमात्मा सबको बहुत अलग अलग ज्ञान सिखाते हैं। जो बद्ध जीव भगवान से विमुख हैं और विमुख रहना ही चाहते हैं अभी भी, उनको भी परमात्मा ही सिखाते हैं, लेकिन उनको भोग करना सिखाते हैं। प्रभुपाद एक जगह बताते हैं ना कि चोर को चोरी कैसे करना है वो बुद्धि भी परमात्मा देते हैं, और जो घर वाला है घर का, उसको चोरी से बचना कैसे है वो बुद्धि भी परमात्मा देते हैं। तो इसलिए परमात्मा के बहुत सारे काम हैं, जैसे जैसे जीव के हृदय में जो जो इच्छा और कर्म हैं उसके अनुसार। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन जीवों की जो वापस भगवान की सेवा में आना चाहते हैं, जो वापस भगवान की तरफ चलना चाहते हैं। उनके लिए परमात्मा के रूप में भगवान उनको सहायता करते हैं अभी खुद को समझने में। तो वेद शास्त्रों में तीन विषय हैं। भगवान को समझने के संबंध में तीन विषय हैं। समझना, केवल समझना ही नहीं बल्कि वहाँ तक पहुँचना भी। ये सब विषय तीन भाग में हैं: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। कृष्ण प्राप्य संबंध, संबंध क्या है? कृष्ण है। कृष्ण और कृष्ण की शक्तियाँ, वहाँ से सब चीज़ों का संबंध स्थापित होता है। तो हम भी कृष्ण की एक शक्ति हैं, ये भौतिक जगत भी कृष्ण की एक शक्ति है। हमारा कृष्ण से क्या संबंध है? ये है संबंध। तो कृष्ण है प्राप्य संबंध। संबंध का जो पूरा विषय है वो कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण की शक्तियों के अलावा और कुछ है ही नहीं। इसलिए कृष्ण जो है वो है प्राप्यर संबंध। भक्ति प्राप्यर साधन, और ये जो संबंध है उसको प्राप्त करने का, उसको उजागर करने का जो उपाय है वो है भक्ति। अभिधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन, पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। अभिधेय है भक्ति। अभिधेय, इसका अर्थ क्या होता है? अभिधा मतलब किसी भी शब्द से जो सीधा अर्थ निकलता है, मुख्य अर्थ निकलता है, उसको अभिधेय कहते हैं।
शब्द से जो अर्थ प्रकाशित होता है उसको अभिधेय कहते हैं। तो शास्त्रों से जो अर्थ प्रकाशित होता है, शास्त्रों से जो मर्म दिखता है उसको अभिधेय कहते हैं। तो वो है भक्ति। शास्त्रों का मर्म है भक्ति। अगर शास्त्रों को सही प्रकार से समझा जाए तो, अन्यथा हमें अलग अलग और अन्य चीज़ें भी वहाँ हम ऐसा सोच सकते हैं कि शास्त्रों में बहुत सारे विषय बताए, श्रुतयो विभिन्ना, बहुत सारी चीज़ें बताई। तो बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन वो सब चीज़ों का व्याख्यान एक ही वस्तु पर लाने के लिए है, वो है ये भक्ति। इसलिए अभिधेय नाम भक्ति। और प्रेम प्रयोजन, और जो पुनः अपनी स्वरूप में स्थित होने की जो अवस्था है उसको प्रयोजन कहते हैं। तो इसलिए संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये तीन वस्तु शास्त्रों में बताई हैं और इसके द्वारा भगवान हमें माया से मुक्त करते हैं। इहाते दृष्टांत याइछे दरिद्रेर घरे सर्वज्ञ आशी दुख देखी पूछये तहारे। चैतन्य महाप्रभु फिर एक दृष्टांत देते हैं कैसे ये शास्त्र हमें मदद करते हैं, उसके लिए एक दृष्टांत देते हैं कि एक दरिद्र व्यक्ति था, उसके घर में एक एस्ट्रोलॉजर सर्वज्ञ आए और उन्होंने देखा बड़ा दुखी है ये, तो हालचाल पूछा, क्यों तुम इतने दुखी हो? दुख देखी पूछय तहारे। सर्वज्ञेर वाक्य करे धनेर उद्देश्य आइच्छे वेद पुराण जीवे कृष्ण उपदेशे। तो वो जो सर्वज्ञ था उसने देखा कि ये व्यक्ति तो गरीब नहीं होना चाहिए, ये गरीब क्यों है? इसके भाग्य में तो बहुत पैसा है, ये गरीब क्यों है? तो उसी प्रकार से आइच्छे, उसी प्रकार से वेद पुराण जीवे कृष्ण उपदेश, उसी प्रकार से वेद पुराण देखते हैं ये जीव दुखी क्यों हैं, इनको तो सुखी होना चाहिए, ये क्यों दुखी हैं? इनके भाग्य में तो दुख नहीं है, इनके भाग्य में सुख है, ये दुखी क्यों हैं? सर्वज्ञेर वाक्य मूल धन अनुबंध सर्वशास्त्रे उपदेशे श्री कृष्ण संबंध। तो वो जो सर्वज्ञ है वो सूचना देता है उस निर्धन व्यक्ति को कि तुम वास्तव में निर्धन नहीं हो, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए बहुत धन छोड़ा है, लेकिन तुम्हें उसका पता नहीं है। तुम तो एक बहुत धनी व्यक्ति के पुत्र हो, तो फिर तुम दरिद्र क्यों हो? दरिद्र नहीं रहना चाहिए, तुम्हें जानकारी नहीं है इसलिए तुम दरिद्र हो। तो उसी प्रकार से वेद शास्त्र जो हैं वो हमें जीवों को ये सूचना देते हैं कि तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारे पिता तो कृष्ण हैं, तो फिर तुम दुखी क्यों हो? जो आनंद के स्रोत हैं उनके पुत्र होने पर भी तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि तुमको जानकारी नहीं है, तुम भूल गए हो। तो उसी प्रकार से जैसे सर्वज्ञ ने उस दरिद्र को जानकारी दी उसके पिता के द्वारा छोड़े गए धन के विषय में, उसी प्रकार से वेद शास्त्र हमें हमारा जो महान धन है, संबंध कृष्ण के साथ हमारा संबंध है, वो बताते हैं। बापेर धन आछे ज्ञाने धन नाही पाए तबे सर्वज्ञ कहे तारे प्राप्तिर उपाय। अभी केवल जब तक सर्वज्ञ ने ऐसा बताया बापेरा धन आछे, आपके पिताजी का बहुत धन है जो आपके छोड़ के गए हैं, जब तक केवल ऐसा बताया था, इस केवल ज्ञान से वो धन प्राप्त नहीं हुआ। केवल बताने से धन कैसे प्राप्त होगा? तो फिर तबे सर्वज्ञ कहे तारे प्राप्ति उपाय, फिर सर्वज्ञ ने उसको प्राप्त करने का उपाय भी बताया। तो उसी प्रकार से शास्त्र जो हैं संबंध ज्ञान बताते हैं पहले, और उसके बाद फिर उसका उपाय भी बताते हैं। उस संबंध में स्थित कैसे होना है वो उपाय भी बताते हैं। तो संबंध ज्ञान अभिधेय, और जब वो धन मिल जाए सर्वज्ञ की बात का पालन करके, तब कहेंगे प्रयोजन।
तो ये है संबंध अभिधेय प्रयोजन का दृष्टांत। तो क्या बताते हैं सर्वज्ञ उपाय? पश्चिमे खुदिबे ताहा और एक श्लोक कॉपी करना रह गया। दक्षिण का बताते हैं पहले कि दक्षिण में अगर आप खोदोगे तो वहाँ पर आपको बहुत परेशानी होगी, वहाँ पर धन नहीं मिलेगा। पश्चिम में खोदोगे तो वहाँ पर एक यक्ष है, बहुत विघ्न आएंगे। और उत्तर में खोदोगे तो वहाँ पर काला अजगर है। पूर्व में यदि आप खोदोगे तो थोड़ी सी ही मिट्टी हटाओगे तो वहाँ पर आपको एक धन से भरा हुआ पात्र मिलेगा। तो उसी प्रकार से ऐछे शास्त्र कहे कर्म ज्ञान योग त्यजी, भक्तिये कृष्ण वश होय भक्तिये तार भजी। उसी प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि कर्म ज्ञान योग से संबंध को प्राप्त करने की कोशिश मत करना, उससे विफलता हाथ लगेगी। भक्ति कृष्ण वश होय, भक्ति से कृष्ण जीते जाते हैं, इसलिए भक्ति तार भजी, इसलिए भक्ति से उनका भजन करो। भक्ति उपाय है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि अभिधेय जो संबंध को प्राप्त करने का जो उपाय है, कृष्ण के साथ जो हमारा मूल संबंध है, उसको जीव कृष्ण दास, ये जो संबंध है जीव कृष्ण दास, और कृष्ण प्रेम उस दास का सेवा का प्रकार है, प्रेम संबंध। तो उसके लिए अभिधेय जो है वो है भक्ति। यद्यपि शास्त्रों में कर्म ज्ञान योग बताया गया है, इसीलिए वो शास्त्र जो है हमें बताते हैं कि कर्म ज्ञान योग बताया गया है, लेकिन एक विशेष कारण से बताया गया है। उस कारण के अनुरूप उसको समझ करके ग्रहण करना चाहिए। और अंततः जो प्राप्त करने का साधन है कृष्ण प्रेम, वो केवल भक्ति ही है। तो अभी फिर कर्म ज्ञान योग क्यों बताया गया है? कर्म ज्ञान योग का फिर भक्ति से कोई संबंध है कि नहीं है? ये सब चीज़ें फिर आगे और विस्तार से जब हम गहराई में जाएंगे या जाते हैं तब समझ में आती हैं। लेकिन सार रूप में तथ्य ये है कि प्राप्त करने का एक ही उपाय है भक्ति। भक्ति होय अभिधेय प्रधान। एक और जगह चैतन्य चेतावनी कहते हैं ये है मुख्य अभिधेय है। अन्य जो है कर्म ज्ञान योग वो है भक्ति निरीक्षक, भक्ति की निरीक्षा, भक्ति की अपेक्षा करते हैं, भक्ति पे आश्रित रहते हैं। ठीक है, वो विषय बाद में देखेंगे। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धवा न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। फिर चैतन्य महाप्रभु उद्धृत करते हैं भागवतम और अन्य स्थानों से प्रमाण कि भगवान स्वयं कहते हैं न साधयति माम योगो, योग से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं सांख्य या धर्म, धर्म अर्थात पुण्य कर्म, उससे हे उद्धव। न स्वाध्यायस तपस्त्यागो, न स्वाध्याय से, न तप से, न त्याग से, यथा भक्तिर्ममोर्जिता, भक्ति से जिस प्रकार से मुझे प्राप्त कर सकते हैं, जीत सकते हैं, वैसे अन्य चीज़ से नहीं कर सकते हैं। भक्त्या हम एकया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम, भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपाकानपि संभवात्। भक्त्या हम एकया, एक निष्ठ भक्ति से ही केवल मुझे प्राप्त करना संभव है। श्रद्धा पूर्ण भक्ति से, श्रद्धया आत्मा, भक्ति से पुनाति मेरी मन निष्ठा, मेरे में निष्ठ जो भक्ति है वो शुद्ध करती है। श्वापाक अभी संभवात, जो एक निम्न श्वपच कुल में भी जो जन्म व्यक्ति ने लिया है उसको भी उस जन्म के प्रदूषण से भी शुद्ध कर देती है, ऐसी मेरी भक्ति, और उस भक्ति से ही केवल मुझे प्राप्त किया जा सकता है। अतएव भक्ति कृष्ण प्राप्तिर उपाय अभिधेय बलितारे सर्वशास्त्र गाय।
इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भक्ति ही शास्त्रों में एकमात्र कृष्ण को प्राप्त करने का अपने मूल संबंध में एकमात्र उपाय है। ताइछे भक्ति फले कृष्ण प्रेम उपजाए, प्रेमे कृष्णा स्वादन होइले भवनाश पाए। इस प्रकार से भक्ति का जो फल होता है वो है कृष्ण प्रेम। भक्ति का फल है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम भी भक्ति है, वो भक्ति की पूर्णावस्था है। तो इसलिए भक्ति से भक्ति मिलती है। इसलिए भक्ति अभिधेय भी है और भक्ति प्रयोजन भी है। भक्ति का एक प्रकार अभिधेय है और भक्ति का दूसरा प्रकार प्रयोजन है। प्रेम भक्ति प्रयोजन है और साधना भक्ति उपाय है। इसलिए भक्त्या संजातया भक्ति, भक्ति से भक्ति मिलती है, एक भक्ति से दूसरी भक्ति मिलती है। भक्ति अन्य किसी चीज़ से प्राप्त नहीं हो सकती है। कृष्ण प्रेम केवल भक्ति से ही मिलता है। और वो भक्ति से मिलता है मतलब क्या मतलब है? भक्ति कृष्ण प्रेम को जन्म नहीं देती है, भक्ति कृष्ण प्रेम को प्रकट कराती है। तो इस प्रकार से भक्ति किसी अन्य चीज़ से नहीं मिलती है, भक्ति हमेशा से है, कृष्ण प्रेम हमेशा से है। वो केवल अप्रकट है, उसको प्रकट कराने के लिए साधन भक्ति से वो प्रकट होता है। जैसे कच्चा आम पक्का आम, कच्चा आम भी आम ही है, लेकिन कच्चा आम जब पक जाता है वही पक्का आम कहलाता है, वो फिर मधुर हो जाता है। तो उसी प्रकार से साधना भक्ति जीव का स्वरूप ही है, लेकिन वो आरंभिक अवस्था है। वही जब पूर्ण अवस्था को प्राप्त करती है तब उसी को प्रेम भक्ति कहते हैं। और जो भवनाश है वो तो अनायास होता है। कृष्ण प्रेम भक्ति करने से मुख्य फल है कृष्ण प्रेम, और भव जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा वो अनुसंगिक फल है। दरिद्र नाश भवक्षय प्रेमेरा फल नए, दरिद्रता का नाश होना उस व्यक्ति के लिए, और भवनाश भव का भवक्षय होना ये प्रेम का फल नहीं है। प्रेम सुख भोग मुख्य प्रयोजन है। प्रेम सुख का भोग करना वही मुख्य प्रयोजन है, ये अनुसंगिक है। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिदय प्रयोजन, कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तीन महाधन। ये है कंक्लूजन इस छोटे से खंड का, कि इस तरह से वेद शास्त्र यही कहते हैं कि संबंध अभिदय प्रयोजन कृष्ण कृष्ण भक्ति और प्रेम ये महाधन है। ये तीनों ही महाधन है। सब लोग धन के पीछे ललायित हैं, लेकिन यहाँ पर हमें चैतन्य चेतावन में महाधन की जानकारी मिलती है। ये महाधन है, ये वास्तविक धन है, बाकी सब मिथ्या धन है। कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम। तो अभी आगे चलें तो इस प्रकार से हम ये समझते हैं कि भक्ति ही करनी है, भक्ति ही जीव का वास्तविक शुभ प्रदान कर सकती है। तो अभी जैसे हमने देखा तो साधना भक्ति ये है अभिधेय, साधना भक्ति। तो साधना भक्ति क्या है, उसकी क्या परिभाषा है? कृति साध्या भवेत् साध्य भावा इति साधनाभिधा, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। रूप गोस्वामी ये परिभाषा देते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। तो जो नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम, जो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है, जो नित्य सिद्ध है, नित्य सिद्ध का अर्थ क्या होता है? वो हमेशा से है, वो कभी उसका वो नित्य है, उसका जन्म नहीं होता है, इसलिए वो नित्य है, क्योंकि वो नित्य है। तो नित्य सिद्ध भावस्य जो कृष्ण प्रेम है, प्राकट्यम हृदय, हृदय के अंदर उसका प्रकटीकरण साध्यता कहलाता है, सिद्ध अवस्था। तो साधना भक्ति के अंदर हमें दो शब्द समझने की आवश्यकता है, साधना और साध्य। साधना और साध्य। साध्य मतलब जो साधना से साधित होता है उसको साध्य कहते हैं,
लक्ष्य, पूर्णता, उसको साध्य कहते हैं। जो गंतव्य है, साध्य, और जिस उपाय से वो प्राप्त होता है उसको साधन कहते हैं। इसलिए साधन भक्ति, जिससे साध्य भक्ति प्राप्त होती है, साध्य है कृष्ण प्रेम। तो साध्य क्या है कि जो नित्य कृष्ण प्रेम है उसका हृदय में प्रकट होना, वो साध्यता है, वो लक्ष्य है। और ये लक्ष्य जो साध्य है, तो अभी साधना भक्ति क्या है? कृति साध्या। जो साध्य अवस्था में, जब पूर्ण अवस्था में जो क्रियाएं होती हैं, जिन क्रियाओं के द्वारा कृष्ण प्रेम अवस्था में कृष्ण की सेवा होती है, जिन क्रियाओं से, मानसिक क्रियाओं से, शारीरिक क्रियाओं से, जो ऑफ कोर्स वहाँ पर कृष्ण प्रेम की अवस्था में सब दिव्य इंद्रियां हैं, हाँ, तो भौतिक नहीं है, मन भी आध्यात्मिक है, और जो इंद्रियां हैं, अन्य इंद्रियां, वो भी आध्यात्मिक हैं। तो उन इंद्रियों से जो सेवा होती है शुद्ध अवस्था में, उन क्रियाओं को करना, कृति साध्या, साध्य अवस्था की क्रियाओं को करना, भवेत साध्य भावा, इस उद्देश्य से कि उससे हमें जो साध्यावस्था का जो भाव है, जो हृदय के अंदर जो अनुभूति है वो प्राप्त वो उजागर हो। इस उद्देश्य से वो क्रियाएं, जो साध्यावस्था की क्रियाएं हैं, उनको करना। कृति साध्या भवेत साध्य भावा इति साधना अभिधा, उसका नाम है साधन, उसका नाम है साधना भक्ति। ये है परिभाषा। कुछ भी क्रियाएं करना नहीं है। कौन सी क्रियाएं? जो हृदय में कृष्ण प्रेम उपजाएंगी, वो विशिष्ट क्रियाएं हैं। कुछ भी करने से कृष्ण प्रेम उजागर नहीं होगा, वो विज्ञान है। इसलिए ये जरूरी है जानना कि कौन सी क्रियाएं करनी है। तो केवल वो क्रियाएं जो कृष्ण प्रेम से उद्भूत होकर के, जो कृष्ण की सेवाएं जिन क्रियाओं से की जाती हैं, वही क्रियाएं ही कृष्ण प्रेम को उजागर कर सकती हैं। इसलिए भक्ति, इसलिए उसका नाम भी भक्ति है, क्योंकि भगवान की सेवा की क्रियाएं जो शुद्ध अवस्था में होती हैं, वही हमें हमारे हृदय में जो छुपा हुआ भाव है, कृष्ण प्रेम है, उसको उजागर कर सकती हैं। और न केवल ये, बल्कि वो क्रियाएं इस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के उद्देश्य से की जानी चाहिए। अगर ये क्रियाएं उस उद्देश्य से ना की जाएं, तो उससे भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। जैसे हरे कृष्ण मंत्र, श्रवण कीर्तन, तो ये जो जिनके अंदर कृष्ण प्रेम है, वो क्या करते हैं? ये एक क्रिया करते हैं, वो हमेशा कृष्ण नाम लेते हैं। तो अभी ये क्रिया है जो साध्य अवस्था में की जाती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। स्मरण है वो मानसिक क्रिया है, मन के स्तर पे की जाने वाली क्रिया है। श्रवण कीर्तन जो है वो जो शरीर की इंद्रियां, उसके स्तर पे की जाने वाली क्रियाएं हैं। तो शुद्ध अवस्था में कृष्ण प्रेम से प्रेरित होकर के ये क्रियाएं की जाती हैं। तो उन क्रियाओं को हम अभी करते हैं किस उद्देश्य से? कि हमें भी ऐसा कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, ऐसे हमारे अंदर भी भावनाएं आए। तो उसको साधना भक्ति कहते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हरि नाम लेगा स्वर्ग जाने के लिए, क्योंकि हरि नाम पुण्य भी होता है, हरि नाम से पुण्य भी बनता है। हरि बोल, श्रवण करो, सो मत। तो ये जो भगवान का नाम है, ये पुण्य भी प्रदान कर सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है पुण्य कमाने के लिए, तो फिर ये साधना भक्ति नहीं कहलाएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं ना, हरि नाम लेते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना नहीं होता है। तो इसलिए साधना भक्ति कब कहलाई जाती है? जब वो इस उद्देश्य से जब ये क्रियाएं की जाती हैं, तब उसको साधना भक्ति कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु
कहते हैं श्रवणादि क्रियातार स्वरूप लक्षण, ये साधना भक्ति के विषय में कहते हैं। श्रवणादि क्रियातार स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण उपजाए प्रेम धन, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नाय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करये उदय। तो क्यों कहते हैं तटस्थ लक्षण? श्रवणादि क्रिया स्वरूप लक्षण, ये साधना भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है? स्वरूप लक्षण मतलब स्वरूप, उसका जो मुख्य केंद्रीय भाग है वो क्या है? श्रवण आदि क्रिया। साधना भक्ति की जो केंद्र है वो है श्रवण आदि क्रियाएं। इसलिए डिवोशन सर्विस इन प्रैक्टिस, इसका जो इंग्लिश में नाम है डिवोशन सर्विस इन प्रैक्टिस, इंद्रियों के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं। और इंद्रियां दोनों आ गई, आंतरिक इंद्रिय और बाह्य इंद्रिय। आंतरिक इंद्रिय मतलब मन, बुद्धि, और बाह्य क्रिया हाथ, पैर, जीवा इत्यादि। तो श्रवणादि क्रियातार स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण है बंगाली में, उपजाए प्रेम धन। तटस्थ रूप में वो प्रेम को उपजाता है, यानी कि ये समझाने के लिए कि प्रेम को जन्म नहीं देता है, प्रेम को जन्म नहीं देता है, वो प्रेम को प्रकट कराता है, इसलिए तटस्थ रूप है। हरि बोल। जिनको सोना है रूम में जा कर के विश्राम करें, यहाँ पर बैठ कर के मत सोइए, या तो खड़े हो जाइए। तो अभी साधना भक्ति द्वित प्रकार, ये साधना भक्ति के फिर दो प्रकार हैं, राग भक्ति और विधि भक्ति। ये इसलिए थोड़ा तेज जा रहे हैं कि आशा है ये सब विषय तो एक हद तक आपने सुने होंगे, तो इसलिए केवल सार रूप में बता के जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मुख्य विषय है वो है हरि भक्ति विलास। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ये स्टेप्स हैं कि क्या रिलेशन है, क्यों हम कैसे हरि भक्ति विलास और हमारा जो भक्तिमय जीवन उसमें संबंध क्या है। तो इसलिए ये बैकग्राउंड स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं वहाँ तक, तो इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहे हैं यहाँ पर। तो साधना भक्ति के दो प्रकार हैं, राग भक्ति, राग साधना भक्ति और विधि साधना भक्ति। तो अब इसके लिए ये सब विषय भी थोड़ा समझने पड़ेंगे। राग मतलब किसे कहते हैं, फिर राग भक्ति किसे कहते हैं, सॉरी रागानुगा किसे कहते हैं। फिर पहले तो रागानुगा समझने के लिए राग किसे कहते हैं वो समझना होगा। तो इसको समझने के लिए रूप गोस्वामी ये परिभाषित करते हैं, इष्टे स्वारसिकी रागः परमाविष्टता भवेत। राग को परिभाषित करते हैं। राग क्या है? इष्टे, इष्टे मतलब जो अपने इष्ट हैं, प्रिय हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे वो विषय जो हमारे परम आराध्य विषय जो हैं, इष्टे, उनमें, संस्कृत इष्ट इष्टे सप्तमी विभक्ति, उनमें इष्टे स्वारसिकी परमाविष्टता, उसको रागः भवेत। रागः क्या है? जो अपने इष्ट हैं उनमें स्वारसिकी मतलब स्वाभाविक, स्पॉन्टेनियस, इंग्लिश में स्पॉन्टेनियस, स्वारसिकी ऑटोमेटिक, अपने आप। और दूसरा लक्षण है परम आविष्टता। आविष्ट होना मतलब एब्जॉर्प्शन, आविष्ट होना। हम किसी चीज़ में आविष्ट हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो परम आविष्ट, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, पूरी तरह से उसमें आविष्ट हो गए। किसमें? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, जो हमारे आराधना के विषय हैं, जो हमारे इष्ट हैं, उनमें जब स्वाभाविक स्वारसिकी और परम आविष्टता होती है उसको राग कहते हैं। ये राग की परिभाषा है। अभी हमारा भगवान में राग है, हम भगवान में हमारी चेतना आविष्ट है? हाँ, नहीं। अन्य सब जगह, बहुत जगह आविष्ट है ना।
जहाँ पर सुंदर सुंदर व्यंजनों की महक आती है तो हमारा पूरा आविष्ट हम किस में हो जाते हैं, है ना, वो जिह्वा में, कंटेम्पलेशन में, और उसको खाने में हम आविष्ट हो जाते हैं, एब्जॉर्ब। ये उदाहरण है एक आविष्ट होने का, है ना। जब फीस्ट होती है तो कैसे बड़ी स्वारसिकी परमाविष्टता, उससे हम कोई अंदाज़ लगा सकते हैं कि उसका क्या मतलब है राग का। यूनी नाम यथा यूनो, ये भी सब श्लोक हैं। जैसे एक युवक युवती एक दूसरे में आविष्ट हो जाते हैं, तो वो भौतिक जगत के अंदर वो राग का बिगड़ा हुआ रूप है, लेकिन उससे हम ओरिजिनल रूप क्या है उसको समझ सकते हैं। तो इष्टे स्वारसिकी रागा परमाविष्टता भवेत तन्मयी या भवेत भक्ति ही सात्र रागात्मिका उदिता। तन्मयी, उस राग से भरी हुई, तन्मयी, तन्मयी मतलब उसमें मई, उसमें पूरी ओतप्रोत। तन्मयी या भवेत भक्ति, ऐसे राग से ओतप्रोत जो भक्ति होती है उसको रागात्मिका भक्ति कहते हैं। तो ये है रागात्मिका भक्ति की परिभाषा। राग से ओतप्रोत जो भक्ति होती है उसको रागात्मिका भक्ति कहते हैं। तो ये रागात्मिका भक्ति कहाँ होती है, किन में पाई जाती है? विराजंतिम अभिव्यक्तम व्रजवासी जनादिषु। ये व्रजवासी जना के अंदर और जो व्रजवासी जनों को पालन करने वाले आचार्यगण हैं उनके अंदर ये विराजंतिम अभिव्यक्तम, वहाँ पर ये अभिव्यक्त होती है, ये उनके अंदर विराज करती है, ये उनके अंदर उपस्थित होती है और इसलिए वहाँ पर ये अभिव्यक्त होती है। तो यानी रागात्मिका भक्ति कहाँ देखने को मिलती है? ये व्रजवासी, ये व्रज में देखने को मिलती है, वैकुंठ में देखने को नहीं मिलती है। ये वैकुंठ में, अयोध्या में, द्वारका में थोड़ा मिश्रित है, बीच में है, दोनों का मिश्रण है। राग और ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों का मिश्रण है। शुद्ध रूप में ये देखने को मिलती है व्रज में। तो ये जो परम आविष्टता है व्रज में वो वैकुंठ में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भगवान के ऐश्वर्य से शिथिल प्रेम, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम, भगवान के जो ऐश्वर्य का जो बोध है कि भगवान भगवान है, ये विष्णु भगवान है, ये जो बोध है, ये जो समझ, ये जो अवेयरनेस है, इससे प्रेम शिथिल हो जाता है। इसलिए परम आविष्टता नहीं होती, घनिष्ठता नहीं होती है भगवान में, इसलिए वहाँ पर ये राग नहीं है। वहाँ शुद्ध भक्ति है लेकिन राग नहीं है, इसलिए विधि से भी शुद्ध भक्ति, कृष्ण प्रेम भी है, लेकिन ये रागात्मक कृष्ण प्रेम वो केवल व्रज में है। तो ऐसा नहीं है कि भाव भक्ति प्रेम भक्ति केवल व्रज में है और वैकुंठ में भाव भक्ति प्रेम भक्ति नहीं है। नहीं, ये सभी जो हैं ये वैकुंठ में भी हैं, लेकिन अंतर है। एक में भगवान की जो माधुर्यता है उसकी वजह से भगवान के ऐश्वर्य का लोप हो गया है, वो दिखता नहीं है, वो उसकी जानकारी नहीं है, वो अवेयरनेस में नहीं है। ब्रजवासियों को नहीं पता कि कृष्ण भगवान है। तो ये राग भक्ति, ये रागात्मिका है। तो व्रजवासी जनों में है रागात्मिकाम अनुसृता या सा रागानुगोच्यते। तो ऐसे रागात्मिका भक्तों का जो अनुसरण करने वाली जो भक्ति है उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। तो पहले राग का मतलब, फिर उसके बाद रागात्मिका भक्ति का अर्थ, और रागात्मिका भक्तों को जो अनुसरण करते हुए जो भक्ति की जाती है उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। इति उपदेश सारम, उपदेशामृतम के अंदर इसको उपदेश सार कहा गया है। ओके, तो ये हुई रागानुगा भक्ति, साधना भक्ति का एक प्रकार रागानुगा भक्ति। तो अभी विधि भक्ति क्या है? यत्र रागानवाप्तत्वात् प्रवृत्तिरुपजायते शासनेनैव शास्त्रस्य सा विधि भक्ति उच्यते। अभी यहाँ से हमें समझ में आएगी कि विधि भक्ति की परिभाषा क्या है। यत्र, जब तक
जब तक जिनमें भी राग अनवाप्तत्वात्, जिनमें राग नहीं है, इसलिए उनके अंदर स्वाभाविक रूप से ये आविष्टता नहीं है और स्वाभाविक रूप से वो व्रजवासी जनों को के मार्ग को, की भक्ति को पालन करने के लिए स्वाभाविक रूप से आकर्षित नहीं है। उस अवस्था में जो भगवान की सेवा है, वृत्ति, भगवान की सेवा वृत्ति, प्रवृत्ति, शासनेन एव शास्त्रस्य, शास्त्रस्य शासनेन एव, शास्त्रों के शासन से, शास्त्रों के निर्देश से ही केवल भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति जब उपजती है, क्योंकि राग नहीं है इसलिए शास्त्र के शासन ही प्रेरणा बनते हैं भगवान की सेवा करने के, उस अवस्था को विधि भक्ति कहते हैं। क्योंकि राग नहीं है इसलिए भगवान की सेवा का प्रेरणा राग से नहीं प्राप्त हो रहा है। स्वाभाविक कृष्ण की सेवा करने का स्वाभाविक अटैचमेंट नहीं है, आकर्षण नहीं है, आसक्त नहीं है भगवान की सेवा करने में स्वाभाविक रूप से। तो फिर भगवान की सेवा का मोटिवेशन, प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? तो कहाँ से मिलेगी? शास्त्रों के उपदेश, शास्त्र और गुरु के उपदेश से प्रेरणा मिलेगी उन लोगों में जिनके अंदर गुरु और साधु के वचनों में श्रद्धा है। जिन लोगों में गुरु और साधु के वचनों में श्रद्धा भी नहीं है, उनके अंदर कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी। शास्त्रों से भी प्रेरणा नहीं मिलेगी, अपने आप तो प्रेरणा है ही नहीं, शास्त्रों से भी प्रेरणा नहीं मिलेगी। तो उनकी बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर भक्तों की बात कर रहे हैं जो साधना भक्ति में है। तो साधना भक्ति में वो लोग, वो भक्त जिनकी प्रेरणा का स्रोत, जिनके मार्गदर्शन का स्रोत शास्त्र हैं, गुरु हैं, जो साधु शास्त्र गुरु सेंटर है शास्त्र, उनसे, जहाँ पर उनसे ही, शास्त्रों के वचनों से ही जब तक हमें प्रेरणा प्राप्त होती है, क्योंकि हमारा विश्वास शास्त्र में है। शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहते हो भगवान की शरण में जाओ, इसलिए हम भगवान की शरण में जाते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास शास्त्रों में है और शास्त्र निर्देशित करते हैं कृष्ण भगवान है, कृष्ण की शरण में जाओ, इसलिए हम कृष्ण की शरण में जाते हैं। शास्त्र कहते हैं भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लेने से कृष्ण प्रेम मिलेगा, इसलिए हम कृष्ण का नाम लेते हैं। हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से कृष्ण नाम लेने की इच्छा नहीं है, हम स्वाभाविक रूप से कृष्ण को संतुष्ट करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए हम निर्भर हैं, हम आश्रित हैं शास्त्रों के निर्देश पर, शास्त्रों के वचनों पर, शास्त्रों से प्रेरणा प्राप्त करने पर। इसीलिए इस स्तर को, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक, ये उसके लक्षण हैं विधि भक्ति के। ठीक है, ये विधि भक्ति की परिभाषा हुई। यत्र राग अनवाप्तत्वात् प्रवृत्तिरुपजायते शासनेनैव शास्त्रस्य सा विधि भक्तिर वैधि भक्तिरुच्यते। तो वैधि भक्ति जब आ गई तो विधि विधान, शास्त्र के विधि विधानों से प्रेरित होकर और उनके निर्देश में जो भक्ति की जाती है उसको विधि भक्ति कहते हैं। हरि बोल। यू कैन गेट अप इफ यू आर फीलिंग टू स्लीपी, है ना, सो दैट एटलीस्ट यू कैन हियर। तो विधि, शास्त्र के अंदर विधि है, विधि निषेध, रूल्स एंड रेगुलेशंस। किस लिए? भगवान की सेवा करने के लिए। शास्त्र में तो बहुत सारी विधियां हैं, क्या शास्त्र में सभी विधि निर्देश भगवान की सेवा के लिए ही हैं या अन्य कुछ हेतु के लिए भी हैं? क्या उत्तर है यज्ञपति प्रभु? तो अन्य हेतु के लिए भी है। अच्युत कृष्ण आप कुछ बोल रहे? अन्य हेतु के लिए है। हाँ, तो सर्वे विधि निषेधस्योर एतयोरेव किंकरः। सारे विधि निषेध शास्त्र में एक ही विधि निषेध के सेवक हैं। कौन सा? स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित। और दूसरा भी एक श्लोक है, येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत् सर्वे विधि निषेधस्योर एतयोरेव किंकरः। तो वास्तव में सारे विधि निषेध केवल और केवल कृष्ण की सेवा के लिए ही हैं। केवल वो
वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य, सभी वेदों के द्वारा मैं ही जानने के लिए हूँ। तो जो विज्ञ हैं, जो जानते हैं शास्त्रों को, वो देखते हैं कि सभी विधि निषेध एक ही वस्तु के लिए हैं। लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको ऐसा लगता है कि शास्त्र का उद्देश्य कुछ और भी है। तो नहीं, शास्त्र का उद्देश्य कुछ और नहीं है, एक ही है। लेकिन लोग अलग अलग स्तर पे हैं, चेतना के स्तर पे, इसलिए वो सीधे सीधे कृष्ण की सेवा करने को सीधे तैयार नहीं है। इसलिए उनके लिए इनडायरेक्ट तरीके से शास्त्र उनको घुमा फिरा करके भगवान की सेवा की तरफ ले जाने के लिए अलग अलग निर्देश देते हैं। तो मुख्य रूप से ये जो विधि है शास्त्रों की, ये दो स्तर पे होती हैं, एक गौण विधि और एक मुख्य विधि। वो विधि, वो निर्देश जो जिनका परिणाम सीधे सीधे कृष्ण संतुष्टि होती है, उनको मुख्य विधि कहते हैं। और जिन निर्देशों का सीधा फल कृष्ण संतुष्टि नहीं होती है, उनका सीधा फल कुछ और होता है, और उस और फल से अंततः कृष्ण संतुष्टि की जा सकती है, उस विधि को गौण विधि कहते हैं। उदाहरण के लिए भगवान नाम लेना, तो भगवान नाम लेने का सीधा सीधा फल है कृष्ण संतुष्टि, इसलिए भगवान नाम लेना वो मुख्य विधि है। स्नान करना, स्नान करने का सीधा सीधा फल नहीं है कृष्ण संतुष्टि। स्नान करने से शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर साफ होता है, स्निग्ध होता है। स्निग्ध मन स्थिर होता है, और स्थिर मन से फिर हम कृष्ण नाम ले सकते हैं, और उस कृष्ण नाम से फिर कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से जो स्नान करना है उसका सीधा फल कृष्ण संतुष्टि नहीं है, उसका सीधा फल है शरीर संबंधित, शरीर और मन को स्वस्थ रखना। अब उस स्वस्थ मन से फिर हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। तो घूम फिर करके कृष्ण की सेवा करना हुआ, इसलिए उसको गौण विधि कहते हैं। तो क्योंकि उसमें अन्य बीच में अन्य फल भी आते हैं, सीधे सीधे कृष्ण संतुष्टि फल नहीं है, अन्य फल भी बीच में है, इसलिए उसमें संभावना है कि कोई कृष्ण संतुष्टि तक पहुँचे और कोई नहीं भी पहुँचे। बहुत से लोग स्नान करते हैं कृष्ण संतुष्टि के लिए नहीं करते हैं, अभक्त भी स्नान करते हैं, है ना। तो उनका कोई जीवन में कृष्ण संतुष्टि करने का कोई विचार भी नहीं है ना। तो इसलिए ये गौण विधि है। तो लेकिन ये गौण विधि जब कृष्ण भक्त करते हैं तो ये कृष्ण सेवा के लिए प्रयुक्त होती है। तो इस प्रकार से ये दो विधियां हैं, गौण विधि और मुख्य विधि। तो भक्ति रसामृत सिंधु में विधि भक्ति के अंदर 64 अंग दिए गए हैं। उन 64 अंगों में से कुछ मुख्य विधि के हैं और कुछ गौण विधि के हैं, और इनको फिर और आगे विस्तृत हरि भक्ति विलास के अंदर और अधिक इसको विस्तृत रूप में बताया है। इस प्रकार से एक वैष्णव के जीवन में मुख्य और गौण विधि दोनों का समायोजन होता है। ये जो गौण विधि है, ये शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इन दोनों को भक्ति के लिए अनुकूल बनाने के लिए उपयोग होती है गौण विधि। गौण विधि का जो किस लेवल पर ये कार्य करती है, गौण विधि स्थूल और सूक्ष्म शरीर के स्तर पे ये कार्य करती है, और मुख्य विधि किस स्तर पे कार्य करती है, आत्मा के स्तर पे कार्य करती है। मुख्य विधि आत्मा के स्तर पे कार्य करती है, इसलिए उससे सीधे सीधे कृष्ण संतुष्टि होती है, जो क्योंकि वो आत्मा को उसका जो नित्य धर्म है, जैव धर्म, उसमें संलग्न करती है। इसलिए मुख्य जो विधि है वो श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम इत्यादि ये जो 9 अंग हैं, ये आत्मा का जो स्वरूप है भगवान की सेवा करना, उससे संबंधित हैं, उसके अंग हैं। तो इसलिए ये आत्मा के स्तर पे काम करती है मुख्य विधि। और जो गौण विधि है वो कार्य करती है
स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। लेकिन क्योंकि हम साधक हैं, हम इस भौतिक जगत में, इसलिए हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर भी भगवान की सेवा के लिए अगर अनुकूल नहीं होगा, प्रतिकूल होगा, तो अंततः भक्ति में बाधा आएगी। इसीलिए एक साधक भक्त के लिए गौण विधि का पालन करना भी जरूरी है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के निर्देश पे रूप गोस्वामी और हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी मुख्य विधि और गौण विधि दोनों का विस्तार करते हैं। तो अभी आगे अगले सत्र में हम कंटिन्यू करेंगे कि कैसे ये सब विधियाँ, मुख्य और गौण विधि कैसे कैसे आरंभ होती हैं। आदौ गुरु पादाश्रय, यहाँ से शुरू करके और फिर सदाचार और ये सभी चीज़ें एक के बाद एक, पूरा जीवन, हमारा पूरा जीवन, सुबह से लेके रात, रात से लेके सुबह, और पूरा जीवन तक हमें सब कुछ करना पड़ेगा। हमें गौण विधि भी करनी पड़ेगी, मुख्य विधि भी करनी पड़ेगी। सोना कैसे है, मल त्याग करना, ये सब गौण विधि के अंदर आता है। पर ये सब भी जीवन में होगा ही। हम यहाँ पर जब इस शरीर में हैं तो वो भी अनुकूल होना चाहिए भक्ति के लिए। तो वो सब वर्णन हरि भक्ति विलास के अंदर किया है, इसलिए हमें उसको जानना चाहिए। तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न है? बोल बहन। हरे कृष्ण। कृष्ण भक्ति जन्म नहीं होता है, तो जानने के लिए एक श्लोक में बोलता है कृष्ण भक्ति जन्म मूल ऐसा विषय। हाँ, कृष्ण भक्ति जन्म नहीं होता है, मतलब जन्म इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि कृष्ण भक्ति नहीं थी, कि उसका जन्म हुआ, उस तरह से जन्म नहीं होता है। कृष्ण भक्ति का जहाँ पर जन्म मतलब प्राकट्य होना। जन्म हम जैसे शरीर का जन्म, ये शरीर एक समय से पहले नहीं था ही नहीं, इट डिडंट एग्जिस्ट, बना, जन्म हुआ, इस प्रकार से उसका जन्म नहीं होता है। इसलिए वो उसको वहाँ पर वो स्पष्ट करते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, ये नित्य है, ऐसा मत समझो कि इसका इस प्रकार से जन्म होता है। जैसे कृष्ण का भी जन्म होता है ना, जन्माष्टमी, लेकिन वो जन्म ऐसा जन्म नहीं है, वो सूर्य की तरह से है, प्रकट होता है। तो उसी प्रकार से पहले दूसरा भक्त कोई पूछ ले पहले। तो जी अपने जो रागम भक्ति है वो साधन, जैसे हमने बताया अभिधेय और प्रयोजन, साधन और साध्य, एक साधन भक्ति एक साधन भक्ति, और साधन में है वैदिक साधन और रागानुगा साधन। तो प्रश्न ये है कि रागानुगा साधन में तो राग आ चुका है, लेकिन भाव नहीं आया, इसलिए वो साध्य नहीं है। राग आया लेकिन भाव नहीं आया। तो भाव की परिभाषा है, भाव उसके अंदर वो रागात्मिका भक्तों के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ है, इसलिए अभी उनको शास्त्रों के निर्देशों से ही प्रेरणा प्राप्त नहीं होती है सेवा करने की। उनकी प्रेरणा होती है जो व्रजवासी गण हैं, उनसे उनको प्रेरणा प्राप्त होती है सेवा करने की। उनको भी आश्रित नहीं है शास्त्रों के निर्देशों से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए, लेकिन उनके अंदर अभी हृदय के अंदर भाव उत्पन्न नहीं हुआ है। तो इसमें यह है कि डिवोशनल सर्विस एंड प्रैक्टिस, अभ्यास कर रहे हैं। तो रागानुगा साधन में अभ्यास, हाँ वो भी अभ्यास है, क्योंकि वो भी इंद्रियों से, मन से सबको सेवा में लगाते हैं। वो भी प्रैक्टिस ही है, अभी वो भी भाव उत्पन्न करने के लिए कर रहे हैं, तो वो भी प्रैक्टिस है, लेकिन वो स्पॉन्टेनियस है। और ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये विवेक से है। जैसे हम रागानुगा भक्ति को ट्रांसलेट करते हैं स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस, और भाव भक्ति को एक्सटेटिक डिवोशनल सर्विस। तो स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस और एक्सटेटिक में दोनों में क्या अंतर है? स्पॉन्टेनियस मतलब हो गया कि उसमें आपको जो है इंटेलिजेंस के ऊपर बेस नहीं है कि पहले इंटेलेक्चुअली आपको
विचार करना पड़ेगा। मैं बहुत ही जगत में हूँ, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हूँ, मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहिए, नहीं तो मैं दुखी रहूँगा। तो शास्त्र बताते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र में हम इसलिए फंसे हैं क्योंकि हम कृष्ण को भूल गए हैं। वास्तव में कृष्ण हमारे स्वामी हैं, इसलिए हमें कृष्ण का भजन करना चाहिए। ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रोसेसिंग उसमें हो रहा है वैदिक साधना भक्ति में। रागानुगा में वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर एक ऑटोमेटिक अटैचमेंट डेवलप हो गया है कृष्ण की सेवा करने के लिए, है ना। वो उसको भी इंटेलेक्चुअल नहीं है वहाँ पर। वो जो रागात्मिका भक्त हैं उनकी भक्ति उस वैदिक भक्ति में ही श्रवण कीर्तन करने से भगवान की कृपा से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अभी उनको वो हमेशा वो रेगुलर बेस पे इंटेलेक्चुअल प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। दे हैव डेवलप्ड ए टेस्ट फॉर सर्विंग कृष्णा। भगवान की सेवा करने का एक टेस्ट उत्पन्न हो गया है। लेकिन अभी भाव से तो बहुत दूर, भाव में तो तीनों गुणों से अतीत की अवस्था है, वहाँ पर तो कृष्ण का साक्षात्कार अनुभूतियाँ आरंभ होती हैं, इसलिए वो टेक्निकली बिल्कुल अलग स्तर है। अभी यहाँ पर तीनों मोड्स में ही है, रागा अनुगा भक्ति के अंदर तीनों मोड्स के अंदर ही है व्यक्ति अभी भी, इन दैट सेंस। ऐसा नहीं कि जो रागा अनुगा में अटैचमेंट हुआ है ब्रजवासियों के उदाहरण को फॉलो करके, लेकिन एक्सटेटिक में वो उस स्टेज के करीब, उस स्टेज में तो वो अनुभूति हो रही है, हृदय द्रवित हो जाता है। भाव का जो लक्षण है मेन मात्सरणता, हृदय का मेल्ट होना। सो देयर इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस फॉर कृष्णा। वो भाव भक्ति का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, भाव, इमोशंस, एक्सटेसी। तो उसके वो गुण जो हैं वो अभी इनमें डेवलप नहीं हुए हैं, इनका हृदय द्रवित इस प्रकार से नहीं हुआ है, लेकिन उनको एक नेचुरल टेस्ट डेवलप हुआ है टू सर्व कृष्णा। तो ये जो वैकुंठ अयोध्या है उसमें वैदिक साधन भक्ति से जो साधक होता है डायरेक्ट भाव भक्ति के स्टेज में जाता है, रागा अनुगा स्टेज नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि रागानुगा में क्या है, जो विशेष रूप से माधुर्य रस, वात्सल्य, जहाँ पर कि माधुर्यता प्रधान है, इवन दास्य रस भी, लेकिन जहाँ पर कृष्ण का ऐश्वर्य है, क्योंकि वैकुंठ में जो है वो ऐश्वर्य का बोध है ना, वहाँ पर भी एक ऐश्वर्य का बोध है, इसलिए वो जो इंटीमेसी है वो कम होती है। तो वहाँ पर जो वैकुंठ में जिनका लक्ष्य या जिनकी समझ या जिनकी कृष्ण के जो ऐश्वर्य को कभी छोड़ नहीं पाते हैं, कृष्ण के ऐश्वर्य ये भगवान हैं, ये उनके अंदर एक बहुत प्राथमिक रूप से जब तक रहता है तब तक वो ये जो व्रज की जो राग है, जो बहुत इंटीमेसी है, वो वहाँ तक वो शुरू नहीं होती, वो पहुँच नहीं पाते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान है ये अगर हम जानते रहेंगे तब तक वात्सल्य नहीं आएगा, माधुर्य नहीं आएगा, और जो दास्य भी है वो भी बहुत रेवरेंस, ऑ एंड रेवरेंस वाला रहेगा, सम्मान, विश्रम्भ, सम्मान वाला रहेगा दास्यता भी। लेकिन जो व्रज में जो दास्यता है उसमें बहुत इंटीमेसी है, उसमें कृष्ण के साथ एक समकक्ष व्यवहार होता है, या कृष्ण से नीचे, कृष्ण हमसे नीचे हैं ऐसा व्यवहार होता है। ये वैकुंठ में संभव नहीं है। जब तक ऐश्वर्य का बोध है तब तक ये व्यवहार संभव नहीं है कि कृष्ण को अपने समान मानना, कृष्ण को अपने से नीचे मानना। ये तभी संभव है जब ये राग उत्पन्न होता है, तभी ये संभव है, और कृष्ण को यही सबसे अधिक संतुष्ट करता है। तो वैदिक साधना भक्ति से जब कोई रागानुगा साधना में जाते हैं तो ऐश्वर्य भाव से वो माधुर्य, इंटीमेसी, इंटीमेसी और जो नियम पालन है वो स्वाभाविक हो जाता है। अभी शास्त्रों की प्रेरणा से, शास्त्रों की प्रेरणा उसका उत्प्रेरक तत्व नहीं बन रहा है अभी। वो जो व्रजवासी जनों की जो उदाहरण है उसको देख करके उनको स्फूर्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है भगवान की सेवा करने की, इसलिए वो उनकी गाइडेंस में सेवा करते हैं, उनके द्वारा जो शास्त्र लिखे गए हैं उसके गाइडेंस हैं, और हृदय में जो स्फुरित होता है वो। वैकुंठ में हम देखते हैं कि जो नित्य रूप से भी प्रेम में है, जैसे 4 कुमारों का उदाहरण आया है, या भगवान ऋषभ के पुत्र नवयोगेन,
तो अलग अलग जो रस है, तो उसमें शांत रस में जैसे हम देखते हैं तो शांत रस में वृक्ष हैं, पशु पक्षी हैं, इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर चार कुमारों का और नव युवकों का भी शांत रस में उनका उदाहरण है कि वो शांत रस में भक्ति कर रहे हैं। तो कैसे तो वो लोग प्रचार भी कर रहे हैं नव युवक, तो उन्होंने जो है उपदेश भी दिए हैं, तो फिर उनको शांत रस में कैसे? शांत रस के अंदर ये जो शांत, दास्य, सख्य, इन सब में दास्यता की तो भावना है, लेकिन वही है कि उसकी जो इंटीमेसी है, उसकी जो घनिष्ठता है वो कम होती है। तो शांत रस में एक एक्टिव सर्विस, व्यक्तिगत रूप से भगवान की सेवा करने की जो प्रवृत्ति है उसका अभाव होता है, जो दास्य रस से शुरू होती है। व्यक्तिगत रूप से कृष्ण की सेवा करने की उत्कंठा, वो शांत रस में एप्रिसिएशन है, भगवान बहुत महान है, हम उनके दास हैं, एक एप्रिसिएशन, लेकिन एक्टिव सर्विसेज की कमी है। इसलिए वो अंतर है शांत में और दास्य में। जो उदाहरण रहा तो फिर चार कुमारों में और नवयोगेंद्रों में वो कमी देखते हैं। मतलब जो भी उदाहरण शांत रस के हैं, ये करेक्टरिस्टिक उसमें ये रहेगा कि वहाँ पर भगवान की अभी एक्टिव सर्विस में वो संलग्न नहीं हुए हैं या वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। केवल उनका ये है कि एक कृष्ण भगवान है, हम उनके दास हैं, इसमें पूरी तरह से वो स्थिर हैं, लेकिन एक्टिव सेवा इतनी अभी तक उनकी वो नहीं आई है प्रवृत्ति कि वो एक्टिवली भगवान की सेवा करें। रुचि से हम प्रभु, जैसे आपने बताया कि जो डिवोशनल सर्विस है, जो कृष्ण प्रेम के लिए करते हैं, प्राप्त करने के लिए, तभी वो साधना भक्ति कहलाती है। तो ऐसा मतलब कोई कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए नहीं करते हो, मतलब कर्म ज्ञान के लिए करते हैं, तो उसको साधना भक्ति नहीं कहेंगे, वो कर्म कहलाएगा वो। जैसे हम लोगों को बताते कि किसी का भक्ति छूटा है तो अगले जन्म में कंटिन्यू, किसी का भक्ति छूटता है, पूरा नहीं होता, हाँ, आगे कंटिन्यू होता है। तो ये जो कृष्ण प्रेम के लिए भक्ति नहीं करते, स्वार्थ के लिए करते, तो उनको अगले जन्म में वो कंटिन्यू होता? नो, दैट इज नॉट भक्ति, दैट इज पुण्य कर्म। थोड़ी आपने बताया जैसे अभिधा डायरेक्ट मीनिंग स्क्रिप्चर्स से निकल रहे हैं, तो एक तरह में जैसे ये समझा भगवद गीता में अलग अलग श्री भागवत में आता है रहस्यमय इदम तुते गुह्यतमम, तो फिर इन दोनों को कैसे समझें? गुह्यतमम फिर कॉन्फिडेंशियल। हाँ, क्योंकि सीधा अर्थ समझना सीधा अर्थ समझना भी आसान नहीं है ना। सीधा अर्थ का मतलब यहाँ नहीं है, वो उसका मुख्य अर्थ है, लेकिन उसको समझने के लिए कृष्ण कृपा और भक्ति भाव चाहिए ना। बिना भक्ति भाव के वो सीधा अर्थ सही में नहीं आएगा। अगर किसी को कैटरेक्ट है तो सूरज दिखेगा नहीं, उसको अंधा है तो सूरज दिखेगा नहीं। अब सूरज डायरेक्ट परसीवेबल है लेकिन उसको नहीं दिखेगा। इसलिए कोई चीज़ अगर डायरेक्ट है, मैनिफेस्टेड है, उसका अर्थ ये नहीं है कि हर एक व्यक्ति योग्य है उसको अप्रिशिएट करने के लिए, उसकी योग्यता भी होनी चाहिए ना। शास्त्रों में मैसेज इज कृष्णा, लेकिन व्यक्ति की योग्यता भी होनी चाहिए ये समझने की। जब कृष्ण स्वयं भी आते हैं इस भौतिक जगत में, तब सबको ये योग्यता प्रदान करते हैं कि सब अपनी चरम इंद्रियों से उनको देख पाएं, लेकिन उसमें भी सब लोग उनको कृष्ण नहीं समझ पाते हैं ना। दुर्योधन भी था, है ना, वो नहीं मतलब आँखों से देख करके भी वो नहीं समझ पाया। तो इसलिए रहस्य है इस तरीके से कि भक्ति भाव से समझ पाएंगे, है ना। तो वो एविडेंट है, वो क्लियर है, वही ट्रूथ है, वही शास्त्रों में बताएगा, लेकिन शास्त्रों को वो समझने की क्षमता प्राप्त होगी भक्ति से, इसलिए रहस्य है। इसी तरीके से वो सुनते धर्मस्थ तत्वों में हित वो भी मतलब साधनों से या वैदिक साधन भक्ति में मुख्य गौण अंग है जो, तो उसका कोई अनुपात है कि इतना परसेंट मुख्य फॉलो करना है, इतना परसेंट गौण करना है? सबसे पहले जो मुख्य अंग के 5 अंग हैं,
साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, मूर्तिरा श्रद्धाए सेवन, ये 5 अंग मुख्य अंग हैं। तो इसको करके और अन्य समय वो जो गौण है वर्णाश्रम उसको करना चाहिए ढंग से। भक्ति के जो 5 के अलावा अन्य चीज़ें हैं उनको हम सब कुछ तुरंत नहीं कर पाएँ, तो ये वर्णाश्रम की एक्टिविटीज़ को करना। वर्णाश्रम एक्टिविटी मतलब गौण विधि। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रगति होगी तो वो गौण विधियों में से कई चीज़ें कम होती जाएंगी या ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी भक्ति में, भक्ति मुख्य क्रियाओं में। जैसे संध्या वंदनम है, तो उदाहरण देते हैं भक्तिनाथ ठाकुर, संध्या वंदनम हम कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे प्रगति होगी तो अभी कीर्तन प्रवचन सुन रहे हैं, उसी में रुचि है, तो फिर वो धीरे धीरे वो चीज़ें छूटती जाएंगी क्योंकि उसका स्थान उनका जो मूल रूप है वो ले लिया है। तो धीरे धीरे वर्णाश्रम की एक्टिविटीज़ कम होती जाएंगी और ये मुख्य विधि वाली चीज़ें बढ़ती जाएंगी अनुपात में। पर स्टार्टिंग में ये 5 विधि को करते हुए फिर बाकी गौण विधि के ऊपर ध्यान देना चाहिए। श्री प्रभुपाद की जय।